हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं चांदनी ब्यूटी जोन की, यानी कि चांदनी की, यानी कि शिवानी की, जिससे बहुत दफ़े अपने वीडियो में कहा था कि जब घर में झगड़े होते हैं तो माँ और बेटे के या बेटा और बाप के झगड़े होते हैं, पर हमेशा बीच में फंस जाती है वो। तो आज भी उसके साथ यही सिचुएशन हुई। वैसे तो कहते हैं ना कि कहीं पे पति का वो होता है तो कहता है एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। तो यहाँ पर चांदनी के लिए सिचुएशन एकदम अलग है। एक तरफ है पति और एक तरफ है सास ससुर। किसका सपोर्ट करें? वैसे तो सपोर्ट पति को ही किया जाता है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो उन्हें भी कुछ नहीं कह सकती। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनके घर पे यहाँ पर झगड़े हुए थे। सबूत के तौर पर यहाँ पर चांदनी ने वीडियो डाला था और यहाँ पर बताया था, और राजा को बकायदा बिठा के बताया गया था कि किस तरह से राजा भैया के मम्मी पापा ने उनको मारा पीटा था। उनके शरीर पर उसके जख्म नज़र आ रहे थे। बात कुछ खास थी नहीं, वो नीचे गए थे और पूरी बात यहाँ पर बताई नहीं गई है, मगर कुछ जादू टोटके वाली ही कुछ बात थी, जिसके ऊपर से मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो बैट से पीटने लगी तो पापा जी भी आ गए, उन्होंने भी पीटना शुरू किया। तो ये चीज़ें पहले हो गई थी, मगर इस बार क्या हुआ, अब वो चीज़ों के बाद इन लोगों का बोलना चलना तो नहीं था। मगर आज क्या हुआ, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि आज के वीडियो में चांदनी हमें फिर डरी हुई सी, घबराई सी, कांपती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा क्या हो गया था कि उस किस्से के बाद आज फिर इनकी सासू माँ आई घर पर, यानी कि बेल बजी। उसने वो गाने में से देखा तो पता चला कि सासू माँ आई है। उसने दरवाज़ा खोला कि चलिए सासू माँ आई है, सब ठीक हो जाएगा, बात करने के लिए आई होंगी। तो उसने दरवाज़ा खोला तो सासू माँ अंदर आई, मगर ये वो बात करने के लिए सासू माँ नहीं आई थी। वो कुछ टाइम बच्चों से बातें की और फिर छोटी वाली बेटी को लेकर वो वहाँ से चली गई। उसने पूछा भी नहीं, बल्कि चांदनी की ओर गुस्से से देखा और फिर बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। चलिए मानते हैं कि दादा दादी का हक होता है अपने पोतों पर, मगर कहीं ना कहीं हक तो माँ बाप का भी होता है अपने बच्चों पर। उन्हें ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों पर। यहाँ पे तो माँ से पूछा ही नहीं गया, अपने आप दादी उसे लेकर उसके ऊपर गुस्से से देखकर वह पोती को लेकर वहाँ से चली गई। अब यहाँ पर चांदनी है परेशान, क्योंकि राजा तब घर पर नहीं थे। अब यहाँ पर चांदनी है परेशान कि राजा को क्या जवाब दूँ। वैसे भी राजा भैया बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद वो दूसरे दिन फिर गए थे नीचे अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए। इतना मारा पीटा फिर भी, मगर वो गए थे दूसरे दिन अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए। मगर वहाँ पर मम्मी पापा ने पापा फिर गुस्से में, उसे देखकर गुस्से में आ गए और उसने कहा कि लगता है कि कल की मार इसे पूरी नहीं हुई है, तो आज फिर आ गया है मार खाने के लिए। तो कल वाला बैट तो लाना, आज सारी कसर निकाल देते हैं। देखिए इतना होता है तो कहीं ना कहीं आदमी की खुद की भी इज्जत तो होती है। फिर कोई भी होगा गुस्से में आ ही जाएगा। तो बस वही गुस्सा राजा भैया को था, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, इस घर में नहीं रहना है, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर चांदनी का कहना है कि 2 बच्चों के साथ यहाँ से खाली करना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद अभी ही सबको बताया कि इन्होंने अपना किचन और बाथरूम और ये सारी चीज़ें रेनोवेट कराई थी, जिसमें 7-8 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा किया है। तो उसके बाद इतनी जल्दी यहाँ से खाली करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऊपर से जो बच्चा है उसकी स्कूल भी यहीं पे पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और वहाँ पर स्कूल की पूरी फीस भरी गई है। तो अब खाली करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएगी, फीस भरी हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो उसने समझाया, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो रूम देखना स्टार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अब वो आकर यहाँ से बच्ची को ले गई, तो राजा क्या बोलेंगे। वैसे ही राजा का कहना था कि तुम जाओ। फिर राजा आ गए और गुस्से में ही उसने कहा कि तुम जाओ और बच्ची को नीचे से लेके आओ और उन्हें बता के आओ कि अब से बच्ची को अगर आपको लेके जाना है तो राजा की मौजूदगी में ही लेके जाना है, उसके पीछे से उनकी बच्ची को नहीं लेके जाना है। अब चांदनी यही टेंशन में है कि वो नीचे जाकर ऐसा कैसे बोले।
अपने सास ससुर को, क्योंकि वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारा हस्बैंड सही है, मगर सास ससुर को हम बोल नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें बता नहीं पाते। समझते सब हैं मगर बोलते नहीं हैं कुछ, क्योंकि कहते हैं कि बाप बेटा है या माँ माँ बेटा है, वो कल एक हो जाते। बुरी तो हमेशा फिर बहू बन जाती है। वो ये भूल जाते कि उनके बेटे ने क्या कहा था या क्या किया था, मगर बहू ने जो वर्ड बोले होते हैं वो याद होते हैं। तो यहाँ पर चांदनी ने राजा से कहा कि तुम जाओ और तुम उन्हें बोल के आओ और बेटी को लेकर आओ। तो यहाँ पर राजा हो गए चांदनी पर गुस्सा, और बुरी तरह से उन्होंने चांदनी से बातें की कि भाई देखो, तुमने आज दिखा दिया, तुम बोल नहीं सकती हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए मगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती हो। बात तो सही है, मगर वो भी तो बीच में फंसी हुई है कि किसका साथ दे और ना दे, क्योंकि आखिर तो है ससुराल ही। तो बस वही टेंशन में वो थी। तो अब इनके वजह से, सास ससुर की वजह से पति पत्नी के बीच में हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। हमेशा हमें इनके हैप्पी हैप्पी ब्लॉग ही दिखते हैं और पति पत्नी की बॉन्डिंग हमें हमेशा से दिखती है, मगर यहाँ पर इनकी वजह से देखो आज उनके बीच भी झगड़े होने लग गए। तो अब देखना ये है कि आगे अब ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। आई होप कि सब इनका अच्छा ही हो, क्योंकि 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, हंसी खुशी वाली फैमिली है। तो छोटी सी गलत फहमी की वजह से दोनों के रिश्ते ख़राब हो, घर का माहौल ख़राब हो। एक हैप्पी फैमिली ही लोगों को पसंद आती है। आजकल बात अलग है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती है और लोगों को वही पसंद है। यहाँ पर तभी तो लोगों ने चांदनी से कहा कि तुम्हारे पास जो सबूत है तुम यहाँ पर डाल दो वो सबूत, मगर उसने मना किया कि नहीं, सबूत रखे हुए, कल कुछ ऐसी अगर सिचुएशन आई तो मैं ये सबूत यहाँ पर डाल दूँगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं ये सबूत यहाँ पर नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी कर पैसे नहीं कमाना चाहती। तो देखिए ये थी एक फैमिली। तो अब बीच में फंस गई है एक पत्नी, एक माँ की किसका साथ दे। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।